सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर आपके हो चुके हैं, ऑप्शनल का पेपर बचा हुआ है, ऑप्शनल का पेपर भी आपका हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शनल की स्ट्रेटजी है वो तो अलग तरीके से, उस पर हम एक डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो या फिर आप कह सकते हैं जिस तरीके से जनरल स्टडीज़ के पेपर आए हैं, 3 सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अपने मन के अंदर रखनी है। ऑल्दो हम इसको हर बार डिस्कस करते हैं जब भी आपका मेंस होता है, लेकिन फिर भी दिमाग से निकल जाता है। और क्योंकि दिमाग से निकल जाता है तो फिर जो आउटपुट हम चाहते हैं वो आउटपुट मिल नहीं पाता। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप मेंस और मेंस में कोई आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा तुरंत 15-20 दिन पहले, जिसको आप पढ़ लोगे और उसके बाद आप जो है बहुत अच्छा कर लेंगे, या मेंस में आप 400 प्लस इजीली क्रॉस कर लेंगे। या जब हम जनरल स्टडी सब्जेक्ट की बात करते हैं, जीएस की बात करते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को देखते हुए अपने प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस इस साल ही आए हैं, हर साल यूपीएससी मेंस में इसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ आपको समझनी है, फर्स्ट जो पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगले साल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली चीज़ आप ये समझनी है कि जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें, जीएस पेपर 1 के अंदर जैसे आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी होंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की। जो भी टीचर्स के नोट्स हैं अपने, जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा, सोसाइटी की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, सब कुछ आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 12 में से 20 क्वेश्चंस, मैंने वीडियो भी आपको शेयर किया, जाके देख लेना। ये अगर आप न्यूज़पेपर को एटलीस्ट 9 to 10 मंथ्स भी फॉलो कर रहे हो, या फिर एटलीस्ट अगर आप पूरा 1.5 ईयर्स का फॉलो कर रहे हो, तो इश्यूज की बात की जा रही है यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक्स की नहीं, इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक्स नहीं, इश्यूज जो चलते हैं। चाहे बहुत मतलब ज्योग्राफी का फजॉर्ड जैसा टॉपिक जो आया है वो भी न्यूज़पेपर से ही है। मैंने स्क्रीनशॉट आपके रेफरेंस के लिए एक वीडियो डाल रखा है, वीडियो सेक्शन में देखना। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि जो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और 3 तो आप सभी को पता ही है। जीएस पेपर 2 और 3 तो ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी इश्यूज से ही आते हैं। आपको 80 से 90% क्वेश्चंस आपको, चाहे आईआर के ले लो, पॉलिटी गवर्नेंस के ले लो, इकोनॉमी के ले लो, इंटरनल सिक्योरिटी, जो भी लोगे तो 90% क्वेश्चंस आपको 1-1.5 साल के जो न्यूज़पेपर है वहां से मिलता है। लेकिन जीएस पेपर 1 में भी ये प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। 12 क्वेश्चन 20 में से, विद स्क्रीनशॉट विद डेट मैंने आपको दिखाई है। तो आपको पहली चीज क्या करनी है, सबसे जरूरी है कि एक न्यूज़पेपर, मान लो मैं हिंदू का सेशन लेता हूँ मॉर्निंग के अंदर, 7:30-8 बजे के बीच में शुरू होता है, तो हिंदू को आप अपने प्रिपरेशन का हिस्सा बनाओ। और मेरे द्वारा जो सेशन लिया जा रहा है आप उसको देखो, आपको लगता है नहीं ठीक है तो आप जो है कुछ थोड़ा सा एक अप्रोच सीखो, क्योंकि न्यूज़पेपर से टॉपिक एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ये जानना जरूरी है। तो अपने प्रिपरेशन में जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वो याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज को आप मिस मत करो, इसको कंफ्यूज मत हो करंट अफेयर्स से, या आप कंफ्यूज मत करो कि वन लाइनर जैसी इंफॉर्मेशन कहीं से मिल जाए उसी को आप करंट अफेयर्स मान के बैठोगे। इश्यूज एक डिफरेंट चीजें हैं। कई सारे लेवल पे अगर आप देखोगे, एआई से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इवन ज्योग्राफी के तो सारे क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी लेवल पे जो मैं लाइक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से आए हैं। तो यहाँ मेरा बताना आपके लिए ये नहीं है कि मैंने पढ़ाया और वहाँ से आ गया है। ऑफकोर्स किसी के 2 क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो लोग इस चीज़ का अच्छा मार्केटिंग करते हैं, बट एक वीडियो बना के डाल दिया है आप उसको देख सकते हो। बट आप एक चीज़ मान के बैठो कि जितनी भी स्टैटिक पार्ट आप पढ़ रहे हो उनका एप्लीकेशन आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज के माध्यम से करना है। कि कोई भी कंपाइलेशन के माध्यम से नहीं हो सकता है। मान लो कोई भी कंपाइलेशन साल के एंड में पढ़ते हो तो उसमें उन्हीं लोगों को थोड़ा एडवांटेज होता है जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है, पहले से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें अपडेट कर लेते हैं कंपाइलेशन के माध्यम से। लेकिन आप अभी आपका फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट है, तो आपको देखना है कि आप न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने विचारधारा या अपने विचारों को, थॉट प्रोसेस को, अलग अलग इश्यूज से रिलेटेड उसको डेवलप करो। ये सबसे सबसे जरूरी है, ये चीज़ ध्यान में रखना। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है, दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। वो है दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट बेसिकली इज कि हम जब पढ़ाई करते हैं, खासतौर से मेंस की जब पढ़ाई करते हैं, तो आप इस चीज़ को समझो। अगर आप
यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखोगे, आप पूरे पेपर को उठा के देखो, हर पेपर में जो प्रश्न आया है ना, अगर आप ऑप्शन, जैसे मान लो जीएस पेपर 2 का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जीएस 2। तो यहाँ पे पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं, आईआर के टॉपिक्स आते हैं। अब यहाँ पे पॉलिटी के नाम पे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिए है, या किसी टीचर ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया, प्रीलिम्स के लिए तो चलो काम चल जाता है, लेकिन मेंस में आपको ना, आप समझो बात को, गवर्नेंस पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लक्ष्मीकांत की एक किताब या खाली संविधान के आर्टिकल्स आपने पढ़ लिया है तो उससे आपको कुछ नहीं होगा मेंस में, मतलब ठीक है अंडरस्टैंडिंग है वो अलग बात है। यहाँ पे भी आप समझो कि यहाँ पे आपको गवर्नेंस पार्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये भी सिर्फ एडिटोरियल्स के माध्यम से होगा। और दूसरी चीज़ आप समझो कि हर एक पार्ट, जैसे अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे कई क्वेश्चंस आपको सेकेंड एआरसी रिपोर्ट से भी मिलेंगे ना, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट से मिलेंगे। और उसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे एक रिपोर्ट है सोशल कैपिटल, एक रिपोर्ट है सोशल कैपिटल के ऊपर, एक रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरीके से अगर जीएस पेपर 3 में देख लोगे, एक रिपोर्ट है टेररिज्म पे, टेररिज्म पे यहाँ से भी एक प्रश्न इस बार आया है। इसमें से देखोगे एटलीस्ट 3 प्रश्न यहाँ से आए हैं। और जीएस पेपर 4 में अगर आप जाओगे, इथिक्स इन गवर्नेंस, ये एक रिपोर्ट है, इथिक्स इन गवर्नेंस। तो ये एक रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, अगर आप इनको पढ़ने जाओगे तो 1000+ पेजेस है। तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कोर्स भी लेकर आ गया था, है ना, आप चाहो तो उससे जुड़ लेना। SP UPSC ये कोड यूज़ करना है, और सौरभ पांडे UPSC ऐप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सौरभ पांडे UPSC ऐप पे मैंने कोर्स जो है लॉन्च कर दिया, इसकी क्लासेस आपको तुरंत मिलने लग जाएंगी अभी। ये कर लेना। और आपको लगता है मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बना रखे थे, तो उसी को आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से, और हैंड रिटन नोट्स रहेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। और दूसरा आप ये समझो कि जीएस पेपर 2 के अंदर अलग अलग जो ये मॉड्यूल्स हैं ना, ये जो मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल से आपको एक एक दो दो प्रश्न हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करो ना, तो ऐसा नहीं कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी तक ही सीमित अपने आप को कर लिया। आप देखो, जैसे मान लो एक पार्ट है कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से ब्रिटिश वाला पूछ लिया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, गवर्नेंस इन इंडिया करके एक किताब भी है, गवर्नेंस इन इंडिया करके एक किताब है M लक्ष्मीकांत वाली, थोड़ा पढ़ लो उससे, तो कई क्वेश्चंस वहां से हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आपको समझना है कि मेंस के लिए जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को सामने रखो, और हर एक मॉड्यूल पे आपको समझो कि आपका वो जो चीज़ें लिखी हुई है ना, उसका कंटेंट आपके पास होना चाहिए। और खासतौर से 1.5-2 साल में जो भी उन इशू से रिलेटेड आपके टॉपिक्स हैं वो आपके तैयार अच्छे से होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकेंड पार्ट है जो कि ध्यान में रखना है। तीसरा पार्ट है, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन आपको जो है ध्यान में रखना है, वो है कि आपको जो है जो राइटिंग प्रैक्टिस है ना, राइटिंग प्रैक्टिस और राइटिंग, जो आप राइटिंग कर रहे हो, तो मतलब आंसर राइटिंग आप कह सकते हो इसको, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी करनी है, ये ध्यान में रखना है। और इश्यूज के लिए आपको क्या करना है, अपने थॉट प्रोसेस जनरेट तेजी से होनी चाहिए। अब ये 1 दिन 2 दिन में नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी टॉपिक है, जैसे एक बच्चे का एग्जांपल दिया कि कैसे मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से, इस पर मैंने बहुत बार चर्चा कर रखी है, अगर आप लोग ने सेशन मेरा अटेंड किया होगा, तो कैसे वो मोबाइल फ़ोन की वजह से सोशलाइजेशन जो है, सोशलाइजेशन आपका बच्चे का अफेक्ट हो रहा है। अब ये विचार तुरंत नहीं आए, क्योंकि कहीं रटे नहीं हो गए आप बैठे, आपकी थॉट प्रोसेस आनी चाहिए, प्लस स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस आनी चाहिए कि आप आंसर के रूप में लिख दो, ऐसा नहीं कुछ भी हैफाजार्डस वे में लिख दो। तो इसके लिए आपको क्या है कि जो रैंडम टॉपिक्स होते हैं, उन रैंडम क्या कह सकते हैं इसको, मतलब जो इश्यूज होते हैं उनको आपको इंटरकनेक्शन पता होना चाहिए। और ये कैसे कर सकते हो कि सिलेबस में लिखा हुआ जीएस पेपर 1 का जो मॉड्यूल है कल्चर को आप एनवायरनमेंट से लिंक कर सकते हो। जैसे आप देखोगे मॉनसून पे पूछ लिया, तो एनवायरनमेंट पे ज्योग्राफी को कल्चर से लिंक किया जा सकता है, एनवायरनमेंट को हिस्ट्री से लिंक किया जा सकता है, हिस्ट्री को सोसाइटी से लिंक किया जा सकता है। ऐसे तो ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो किसी भी इश्यूज को पढ़ो तो उसको डिफरेंट जो आपके सिलेबस में डिफरेंट मॉड्यूल्स दे रखे हैं उनसे इंटरलिंक करना सीखो। और वो कैसे होगा कि आप पढ़ाई जो कर रहे हो ना, वो पढ़ाई जो है वो पढ़ाई सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई, मान लो कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो वहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, आपके नोट्स तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो थिंकिंग। कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें आप हर टॉपिक पे 15-20 मिनट का जहां जरूरत है
सोचा करो कि अच्छा ये टॉपिक है, इसको ऐसे लिंक करके अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके ये डायमेंशंस होते हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक जो आपकी स्पीड है धीरे धीरे सोचने की या लिखने की वो इतना अच्छा डेवलप नहीं होगी, और फिर वो फाइनली जो आउटपुट आप चाहते हो आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो ये 3 मेजर बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है अपने प्रिपरेशन के लिए, और ये 1 दिन 2 दिन का नहीं है, ये डेली बेसिस की चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर जो है करनी है। तो आप सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल से यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, और कोशिश करें कि जो मेरा द हिंदू सेशन है उसको थोड़ा दिन देखें। आप लोग देखेंगे कितना चीज़ें आप इम्प्रूव कर पाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस भी करते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और सेकंड ARC का जो कोर्स है वो भी मैंने सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में जाओगे तो वहाँ पे कोड डालोगे, कोड पड़ा है उसमें, डाल के आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। प्रिपरेशन आप अच्छी करते रहो, और जो चीज़ें आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करते रहो, आप जरूर से सक्सेस आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।